कहानी उस गुमनाम क्रांतिकारी की जिसने दिया था भारत छोड़ो और साइमन गो बैक का नारा। दोस्तों, यूसुफ मेहर अली में आजादी का जुनून इस कदर था कि 10वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते वो सेनानी की तरह व्यवहार करने लगे। पढ़ाई उनकी एकमात्र पूंजी थी। उन्होंने इसे नहीं छोड़ा, लेकिन आजादी की जंग में खुद को झोंक दिया। जानिए कौन थे यूसुफ मेहर अली। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिस्ट्री अगेन। 23 सितंबर 1903 मुंबई में एक संपन्न व्यापारी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। पिता का सपना था कि बेटा बड़ा होकर बिजनेस में हाथ बंटाएगा, व्यापार को आगे बढ़ाएगा। पर इस बच्चे के मन में आजादी की जंग में हिस्सेदारी लेने की चाहत हिलोरें ले रही थी। इस युवा ने जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को एक जनसभा में सुना। इसे दोनों नेताओं के भाषण का जादू कहें या फिर इस युवा का देश के प्रति जुनून। जनसभा खत्म होने के बाद यह युवा आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा। यही वह युवा था जिसने जहाज से उतरते ही अपनी टोली के साथ साइमन कमीशन के सदस्यों का विरोध किया, लाठियां खाईं और बाद में भारत छोड़ो का नारा दिया। साइमन गो बैक और भारत छोड़ो जैसे नारे देश के लोगों के जहन में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। यूसुफ मेहर अली, जो बेहद कम उम्र में बहुत कुछ हासिल करने के बाद दुनिया से रुखसत कर गए। 2 जुलाई 1950 को 47 वर्ष की उम्र में दुनिया को छोड़ने वाले यूसुफ मेहर के खाते में ऐसा बहुत कुछ दर्ज है जिससे आज का युवा गर्व कर सकता है। यूसुफ मेहर में आजादी का जुनून इस कदर था कि 10वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते वो सेनानी की तरह व्यवहार करने लगे। पढ़ाई उनकी पूंजी थी। इसे नहीं छोड़ा, लेकिन आजादी के जंग में खुद को झोंक दिया। जन्म अमीर परिवार में हुआ, लेकिन गरीबों के लिए लड़ना उन्हें भाता था। यूसुफ ट्रेड यूनियन को हवा देते रहे। असल में वे समाजवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। फरवरी 1928 की घटना है। वे कानून की पढ़ाई कर रहे थे, तभी साइमन कमीशन के आने की सूचना मिली। यूसुफ अपने साथियों के साथ पहुंच गए उस जहाज तक जिससे कमीशन आने वाला था। ये कुल्ली की वेशभूषा में थे। कमीशन के सदस्य जैसे ही पानी के जहाज से उतरे, अचानक साइमन गो बैक नारे लिखे बैनर के साथ उत्साही आजादी के दीवाने सामने आ गए। काले झंडों के साथ इस टोली ने नारे भी लगाए। ब्रिटिश पुलिस ने इन्हें पीटकर लहूलुहान कर दिया। गिरफ्तारी हुई, लेकिन इरादे और मजबूत हो गए। अंग्रेज पुलिस की लाठी यूसुफ के इरादों को तोड़ नहीं पाई। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए देश भर में इसका विरोध हुआ और हर जगह यूसुफ का दिया नारा लगता रहा। 25 वर्ष की उम्र में यूसुफ ने बॉम्बे यूथ लीग की स्थापना की और इसी के बैनर तले साइमन कमीशन का विरोध किया। ट्रेड यूनियन में गरीबों मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले यूसुफ और उनकी टोली पर लाठीचार्ज के बीच हड़ताल हो गई। कारखाने बंद हो गए। यही वह पहला मौका था जब गांधी समेत आजादी के अगुवा बने नेताओं ने यूसुफ को जाना। साल 1934 में यूसुफ जेल से रिहा हुए। इन 6 सालों में वे जन जन की जुबां पर आ चुके थे। जेल से निकलते ही उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की और आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण जैसे समान विचारधारा के लोगों से मुलाकात की। यूसुफ न्यूयॉर्क में विश्व युवा कांग्रेस तथा मेक्सिको में विश्व सांस्कृतिक सम्मेलन में शिरकत की। इन दोनों यात्राओं के दौरान उन्हें लगा कि भारत में समकालीन साहित्य की भारी कमी है। वापसी में यूसुफ ने लीडर्स ऑफ इंडिया नाम से किताबों की श्रृंखला का प्रकाशन किया, जो बाद में अनेक भाषाओं में अनुवाद की गई। अब यूसुफ और प्रखर मुखर हो चुके थे। 1942 में मेयर चुनाव के समय भी वे जेल में थे। कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का समर्थन भी यूसुफ के साथ था। वे सबसे कम उम्र के मेयर चुने गए। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की एक बैठक में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। न मानने पर एक बड़े आंदोलन का भी फैसला लिया गया। कुछ दिन बाद बड़े आंदोलन की तैयारी में नारे के चयन के लिए कई नेता बॉम्बे में इकट्ठा हुए। कई सुझाव आए, लेकिन यूसुफ का सुझाव भारत छोड़ो गांधी जी को पसंद आ गया। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ही भारत छोड़ो की रैली के दौरान गांधी जी समेत सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। यूसुफ ने तत्काल राम मनोहर लोहिया, अरुण आसफ अली जैसे सहयोगियों को आवाज दी ताकि वे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। इसी बीच यूसुफ फिर गिरफ्तार हो गए, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन रफ्तार पकड़ चुका था। भारत छोड़ो आंदोलन को रफ्तार देने के लिए उन्होंने एक किताब लिख डाली। इस जुर्म में भी वे गिरफ्तार हुए। यूसुफ कुल 8 बार जेल गए। आजादी का आंदोलन तेज हो चला था। यूसुफ का स्वास्थ्य काफी खराब था, लेकिन इरादे फिर भी बुलंद थे। आजाद भारत में वे सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव जीतकर एमएलए भी बने। यह 1948 की बात है। वे ऐसे क्रांतिकारी थे जिनकी वकालत पर भी अंग्रेज सरकार ने रोक लगा दी थी। 22 साल की उम्र में यूथ यंग इंडिया सोसाइटी का गठन किया और इसी के बैनर तले वे युवाओं को एकत्र करते, ट्रेनिंग देते। यूसुफ की लोकप्रियता का आलम यह था कि 2 जुलाई 1950 को उनके निधन के बाद बॉम्बे ठप सा हो गया।
इस नेता के सम्मान में स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री बंद हो गए, ट्राम, बस सब जहां तहां ठहर से गए। दोस्तों, ये थी कहानी इस गुमनाम क्रांतिकारी की जिसने दिया था भारत छोड़ो और साइमन गो बैक का नारा। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने यार दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे और भी हिस्ट्री और फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस के लिए हिस्ट्री अगेन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।